आगे हम भाग 8 में नवीन भक्ति पंथ उत्तरी भारत में संवाद और इसकी असहमति पर चर्चा करेंगे। जो अभी हमने समय देखा जहाँ पे इस्लाम और हिंदू और मुस्लिम जैसे नए शब्द आए हैं, इस समय में विचारों की अभिव्यक्तियों को स्पष्ट और सांकेतिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए तरह तरह की भाषाओं का प्रयोग किया गया। हम पहले बात करते हैं कबीर की, संत कबीर की। 14वीं और 15वीं शताब्दी में उभरने वाले संत कवियों में इनका नाम सर्वोपरि और सर्वप्रथम है। कबीर की बानी निर्गुण भक्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। निर्गुण भक्ति अर्थात भगवान निराकार हैं। कबीर बानी 3 परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक, जो वाराणसी और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली, इसका संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। और तीसरा है आदि ग्रंथ साहिब। ये वही आदि ग्रंथ साहिब है जो बाद में गुरु गोविंद सिंह इसमें अपने गुरुओं की और शिक्षा लेके इसका एक नया रूप गुरु ग्रंथ साहिब सामने लेके आएंगे। इनकी सभी पांडुलिपियों का संकलन इनकी मृत्यु के पश्चात ही हुआ है, इसलिए इनकी पांडुलिपियों का जो साक्ष्य है और जो तिथिकरण है वो एक डिबेट का, एक कांस्टेंट विचारों का मामला तय हुआ है। इनकी रचनाएं अनेक भाषाओं में मिलती हैं। कुछ रचनाओं को उलट बासी कहा जाता है। ये आपका एक छोटा प्रश्न बन सकता है, उलट बासी क्या है? तो उलट बासी है वो होता है जिसमें रोजमर्रा के अर्थों को उलट दिया जाता है और इसका तात्पर्य प्रभु स्वरूप को प्राप्त करने की मुश्किलों को दर्शाता है। कबीर की जो 2 रहस्यवादी रचनाएं हैं, इनका खास उल्लेख होता है उलट बासी भाषा के प्रयोग में। पहली इनकी जो रचना है केवल जा जल्या फूल बिन और समुद्री लगी आग, ये प्रभु भक्ति और रहस्यवाद को बहुत अच्छे से उभारती हैं। इसकी भाषा जो है उसमें एक आम भाषा भी है, लेकिन उसमें बहुत कुछ सांकेतिक और शाब्दिक रहस्यवाद भी है। कबीर वाणी एक धर्म विशेष की नहीं थी। अगर हम कहें कि ये उत्तर प्रदेश की है या वाराणसी की है या राजस्थान की है, तो ये किसी एक खास धर्म विशेष की नहीं थी। इनके जन्म के बारे में जो किंवदंतियां हैं या जो कहानियां हैं वो इनकी रचनाओं में भी सामने आती हैं। इन्होंने इस्लाम, वेद और यौगिक परंपराओं का प्रयोग करके लोगों को ज्ञान दिया। ये खुद भी कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और लोगों की आम भाषा का प्रयोग करके लोगों को निर्गुण भक्ति की तरफ प्रेरित करते थे। कबीरपंथी इस्लाम और हिंदू परंपरा का एक मिश्रित भाव है। इनके मृत्यु के समय भी जो कहानियां थी कि इनकी अस्थि जो है, जो मुस्लिम थे वो उसको लेना चाहते थे और हिंदू उन्हें उस पर अपना हक जमाते थे, तो बाद में इनकी अस्थियों की जगह उन्हें कुछ फूल मिले। तो इस तरह की जो उदाहरण हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि कबीर हिंदू और इस्लाम के मिश्रित भाव को लेके लोगों को एक प्रभु, एक ईश्वर, एक खुदा की ओर ले जाना चाहते थे। आगे हम आपके पाठ के 8.2 भाग को डिस्कस करेंगे, जिसमें सिख संप्रदाय के स्थापना के बारे में बताया गया है। सिख संप्रदाय में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जिक्र आता है गुरु नानक देव का। गुरु नानक देव भी निर्गुण भक्ति को ही अपना के अपने शिक्षा देते थे और इनके सभी प्रचारक निर्गुण भक्ति में ही विश्वास रखने वाले होते हैं। धार्मिक आडंबरों का बहिष्कार करने के साथ साथ इन्होंने हिंदी और इस्लाम के धर्म ग्रंथों को भी नकारा। उन्होंने रब अर्थात ईश्वर की उपासना के लिए सरल उपाय बताए, जो थे निरंतर स्मरण और जाप। यदि आप सिख भाषा, सिख प्रचारकों से बात करें तो वो सिमरन, सुमिरन और जप की बातें करते हैं। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा के माध्यम से शब्द में व्यक्त किए। नानक इन शब्दों को अलग अलग रागों में गाते थे और मंडली और टोली में अपने इन शब्दों का और उनके प्रचारक प्रचार करते थे। नानक देव जी ने अपने अनुयायियों को संगत के रूप में एकत्रित किया। जिस तरह से आपने इस्लाम में देखा कि एक उनकी जो
चिश्ती एक समुदाय बन जाता था। इसी तरह से गुरु नानक देव जी ने अपने अनुयायियों को एकत्रित किया और उनके अनुयायियों का वह समूह संगत कहलाता था। वह स्वयं एक नए धर्म की संरचना नहीं करना चाहते थे, परंतु बाद में उनके अनुयायियों ने एक नया धर्म स्थापित किया। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में वो उन सभी गुरुओं की रचनाओं का संकलन किया और खालसा पंथ की नींव डाली। खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का भी वर्णन किया। 5 प्रतीक आपके प्रश्न में आ सकते हैं। जिस तरह से इस्लाम में 5 नियम हैं, इसी तरीके से खालसा पंथ के भी 5 प्रतीक हैं। पहला प्रतीक है बिना कटे केश, केशों को नहीं काटना चाहिए। इसके पीछे भी बहुत लंबा चौड़ा इतिहास माना जाता है। इतिहासकार हमेशा इसमें अपनी 2 राय रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो सेंट्रल एशिया से जो टर्क्स आते थे, उनके बड़े बड़े बाल होते थे, तो उनका सामना करने के लिए, उन्हें डराने के लिए ये लोग अपने केश बढ़ा के, दाढ़ी बढ़ा के रखते थे और सिंह, शेर की भांति उनसे युद्ध करते थे। इसीलिए इस संप्रदाय के लोगों ने अपने नाम के आगे सिंह लगाना शुरू किया। खैर, पहला इनका प्रतीक था बिना कटे केश, दूसरा प्रतीक था कृपाण, तीसरा प्रतीक था कच्छ या कच्छा जो इनका वस्त्र होता था, चौथा प्रतीक था इन्हें हमेशा अपने पास एक कंघा रखना होता था। कृपाण कंघा जो है हमेशा इनके बालों में रहता है आज भी। और 5वां प्रतीक है हाथ में एक लोहे का बना हुआ कड़ा धारण करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में ही यह समुदाय धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर बहुत उग्र रूप से और बहुत संगठित रूप से सामने आया। आगे हम बात करते हैं भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री मीराबाई की। मीराबाई मेड़ता जिले की राजपूत राजकुमारी थी और बाकी के जो कबीर या जो खालसा पंथ या गुरु नानक देव जी हैं उनसे भिन्न थी। उन लोगों ने निर्गुण भक्ति को प्रभु प्राप्ति का माध्यम बताया, जबकि मीराबाई सगुण भक्ति में विश्वास रखती थीं। उन्होंने कृष्ण भक्ति को बहुत आगे बढ़ाया, कृष्ण की मूर्ति को ही अपना सब कुछ माना और बाद में एक ऐसा माना जाता है कि वह उसी मूर्ति में समा गईं। अंतर्मन की भावनाओं को इन्होंने अपनी भक्ति को, अपनी भावनाओं को सुंदर गीतों में प्रयोग किया और उन गीतों की रचना की। कुछ लोगों का मानना है कि इनके गुरु रैदास एक चर्मकार थे। तो उससे यह भी पता चलता है कि मीराबाई ने जातिवाद समाज के रूढ़िपंथ को नहीं माना। अपने विवाह जीवन के दौरान इन्होंने राणा जी और उनके परिवार के बहुत सारे लोगों का भी उनके उद्देश्यों का भी तिरस्कार किया, उनको नहीं माना। तो इससे यह और पता चलता है कि ये रूढ़िवादी मतों को ना मानने वाले लोगों में से थी। भाग 9 जो है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चन बन सकता है। धार्मिक परंपराओं के इतिहासकार पुनर्निर्माण करते कैसे हैं? ये जितनी भी आपने बातें अभी सुनी, जितना भी इतिहास में लिखा गया है, कुछ पुस्तकों में है, कुछ की लिपियां हैं और कुछ जो है लोगों से सुनी सुनाई बातें हैं। अब जरूरी बात ये सामने आती है कि एक इतिहासकार, एक इतिहास के स्टूडेंट होने के साथ साथ आपको ये जानना भी जरूरी है कि इतनी सारी बातों में से साक्ष्य क्या है, सच क्या है और किसे लिखा जाना चाहिए। हर कोई अपने धर्म को, अपने गुरु को हमेशा बड़ा मानता है और जब वो इसका जिक्र इतिहास में करेगा या आपसे करेगा तो बढ़ा चढ़ा के ही करेगा। तो इस वक्त एक जो बहुत बड़ा चैलेंज और जो एक प्रश्न सामने आता है कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए कैसे किन सोर्सेस का उपयोग करते हैं। तो मेनली जब हम बात करते हैं, आपकी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 165 में भी एक सोर्स दिया हुआ है
जिसमें बहुत डिटेल में 4 अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इतिहासकार मूर्ति कला, स्थापत्य यानी कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और धर्म गुरु से जुड़ी कहानियों के द्वारा भी अपने मत को बनाते हैं और उसे आगे लिखते हैं। गुरु द्वारा लिखी गई रचनाएं और गुरु द्वारा लिखे गए शब्द, उनके जो प्रचलित कविताएं हैं, उनके द्वारा भी वो उस समय की मान्यताओं को प्रस्तुत करते हैं। समय के साथ कुछ परिपाटियां बदल जाती हैं या भुला दी जाती हैं, मूल स्वरूप से विलुप्त हो जाती हैं, परंतु इतिहासकार का यह काम होता है कि वो इन रचनाओं की डिटेल मूल रूप से चर्चा करता है, लोगों से बात करता है, उसकी सच्चाइयों के बारे में जानने की कोशिश करता है और बाद में उसे एक निष्पक्ष रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। यह क्वेश्चन जो पृष्ठ 165 पे सोर्स है, उसके आधार पे एक डिटेल्ड ऐसे टाइप क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे अच्छे से आपको ध्यान करने की ज़रूरत है।